बोल ना राधिका, आगे क्या हुआ? सुनील अंकल और उनकी फैमिली फिर आई थी क्या? क्या राघव ने तुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया था? जो ही सवाल पर सवाल पूछे जा रहे थे, तब राधिका कहती, हाँ आए थे सुनील अंकल मुझे अपने परिवार सहित देखने के लिए। वैसे राघव का परिवार बहुत अच्छा था। उन्हें दिखावे का कोई शौक नहीं था। राघव की माँ, पापा और भाई, भैया, भाभी सब आए थे, पर राघव नहीं आया था, जिसे देख मुझे घबराहट हो रही थी। और शैतानी जी की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। क्या लड़का गांव की लड़की से शादी करना ही ना चाहता हो? पिताजी के कहने पर जबरदस्ती कर रहा हो? अरे राधिका, क्या सोच रही है? चल बाहर चल, माँ बापूजी तुझे बुला रहे हैं। और दीदी की बात सुन मैं अपनी सोच से बाहर निकलती और चाय लेकर बाहर जाती, तो देखती टेबल कुर्सी होने के बाद भी पूरा परिवार जमीन पर बैठा है। और राघव की माँ कहती, जो आनंद जमीन पर बैठने पर है वो कुर्सी और सोफों पर कहाँ? आप सब तो फालतू में परेशान हुए भाई साहब। और मेरे हाथों में चीनी के कप देखते हुए कहती, अरे गांव में भी चीनी के कप का चलन आ गया। मैंने तो सोचा था यहाँ कुल्हड़ में चाय पीऊँगी। बरसों बीत गए कुल्हड़ में चाय पिए हुए। खाना तो हम मिट्टी के बर्तनों में ही खाएंगे भाई साहब। क्यों आप सबने इतनी परेशानी उठाई? हम तो यहाँ से अपनी बेटी लेने आए हैं। इन सब तम झोम की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। राघव के पिताजी को तो सब जानते थे कि वह अच्छे स्वभाव के हैं, पर आज पहली बार राघव की माँ से मुलाकात हुई और उनकी बातें हमारा दिल छू लेती हैं। और मेरे माँ बापूजी को विश्वास हो जाता कि मैं उस घर में बहुत खुश रहूँगी, पर मैं खुश नहीं थी। माँ बापूजी तो अच्छे हैं, पर जिसके साथ मेरी शादी होनी है उसे मैं पसंद हूँ या नहीं? आखिर राघव क्यों नहीं आया? तभी शैतानी कहती, आप सबके विचार तो बहुत उचित हैं, लेकिन बेटा क्यों नहीं आया बिटिया को देखने? तब राघव के भैया कहते, वो छोटे हमारे साथ आ तो रहा था, पर तभी अचानक से ऑफिस से फ़ोन आता और उसे ऑफिस जाना पड़ता। वैसे हमने छोटे को राधिका की फ़ोटो दिखाई थी और छोटे को राधिका पसंद थे। इतना सुन मेरे मन को शांति मिलती, पर तभी शैतानी कहती, यही बात यदि आपके छोटे भाई के मुंह से सुन लेते तो मन को शांति मिल जाती। हाँ तो अभी लगा देता हूँ छोटे को फ़ोन। अरे यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं, बाद में बात हो जाएगी। अभी तो भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दीजिए। हाँ हाँ, खाना तैयार है, हम अभी लगाते हैं। मेरा पूरा परिवार खुश था और इस शादी के लिए तैयार भी था, पर मैं एक बार राघव से मिलना चाहती थी और पूछना चाहती थी, क्या वह यह शादी अपनी मर्जी से कर रहा है या नहीं। मैं यहाँ राघव के बारे में परेशान हूँ और वहाँ शैतानी जी को परेशानी थी कि कहीं यह रिश्ता पक्का ना हो जाए, और वह मौके की तलाश करती जिससे यहाँ रिश्ता टूट जाए। और जब भागदौड़ी में एक चीनी का कप टूटता तो शैतानी जी को मौका मिल जाता सबके सामने हमारी बेइज्जती कराने का। ए भगवान, ये क्या कर दिया राधिका की माँ तूने? मेरा इतना महंगा सेट खराब कर दिया। वो गलती हो गई शैतानी जी, माफ़ कर दीजिए। माँ हाथ जोड़ते हुए कहती, तुम्हारी गलती की माफ़ी मांगने से हमारे नुकसान की भरपाई नहीं होगी। जानती हो कितना कीमती सेट था मेरा? भतीजा मेरे लिए विदेश से लाया था। मेरी ही गलती थी कि तुम जैसे छोटे लोगों को इतनी कीमती चीज़ दी। कीमती? माय फूट। राघव की
भाभी पूजा कहती, ऐसे से तो हमारे घर के नौकर यूज ना करें। तभी राघव की माँ पूजा भाभी को शांत कराती और शैतानी जी के हाथों में कुछ पैसे रखते हुए कहती, शायद इनसे आपके नुकसान की भरपाई हो जाए। कि शैतानी जी अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती और गुस्से में चली जाती। थोड़ी देर बाद सब एक साथ खाना खाते, खाने की सब तारीफ करते, लेकिन राघव की भाभी कहती, उफ, इतना ऑयली, मैं ये खाना नहीं खा सकती। बहू, खाना बहुत स्वादिष्ट है, खाकर देखो। और भाभी बेमन से खाना खाने लगती। खाना होने के बाद थोड़ी देर बातें चलने के बाद सब इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते और राघव की माँ सोने के कंगन मेरे हाथों में रख देती और इस रिश्ते को पक्का कर देती। पर मैं यह नहीं चाहती थी, कहना चाहती थी कि जब तक मेरी राघव की मुलाकात नहीं होगी मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कह सकती। पर मैं कुछ नहीं कह पाती। राघव का परिवार वहाँ से चला जाता और एक हफ्ते बाद हमारी सगाई थी। मुझे खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर मैंने कुछ क्यों नहीं कहा। घर में सब बहुत खुश थे, सगाई की तैयारी करने लगे थे, पर अंदर ही अंदर मुझे यह सब बार खाए जा रहा था कि राघव इस शादी से खुश है या नहीं। अरे राधिका बिटिया, तुझे पता है शहर के बहुत बड़े होटल से तेरी सगाई होगी और राघव की माँ तेरे लिए खुद पसंद कर रही हैं कपड़े। बहुत अच्छा परिवार है, तू वहाँ बहुत खुश रहेगी। बापूजी कहते, हाँ, हमारी बिटिया के भाग खुल गए, माँ ने कहा। तब मैं कहती, आप सब ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ और मैं ये शादी नहीं करना चाहती। एक क्या कह रही है तू? पागल हो गई है क्या तू? माँ गुस्से में कहती, हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। यही सोच सोच कर आखिर मुझे देखने राघव क्यों नहीं आया? क्या वह इस शादी से खुश है या नहीं? मैं उसे पसंद भी हूँ या नहीं? क्या कह रही है तू? 2 दिन बाद तेरी सगाई है और तू ऐसी बात कर रही है? बापूजी कहते, हाँ बापूजी, पता है मुझे 2 दिन बाद मेरी सगाई है और मैं यह भी कह देती हूँ, मैं राघव से सगाई तब करूँगी जब सगाई के पहले मैं राघव से अपने सारे सवालों के जवाब ले लूँगी। फिर क्या हुआ? क्या कहा राघव ने? क्या राघव और आपकी बात हुई या परिवार वालों के कहने पर ना चाहते हुए आपको भी शादी करनी पड़ी? अनुराग राधिका से पूछता। आखिर क्या हुआ होगा आगे जानना आप सब भी चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को मिल सके आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। और हाँ, कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख दीजिएगा, जिससे मुझे भी पता चल सके कि आप आगे कहानी देखना चाहते हैं। और कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे मुझे मिलती रहेंगी कहानी लिखने के लिए प्रेरणा। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।